बाबा रामदेव की भी बाइट सुनी है चौधरी जी, और मतलब सबकी ये चीज बुरी लग रही है कि आप चुनाव आयोग को क्यों चुनौती दे रहे हैं। आप एक तरफ इसे कह रहे हैं कि ये बहुत पावरफुल है, चुनाव के वक्त में चुनाव आयोग से बड़ा और इससे बड़ा कोई ढांचा नहीं हो सकता है, और आप इसे ही चुनौती दे रहे हैं, ये कहां तक सही है? नहीं, चुनाव आयोग को तो और ज्यादा मजबूती से अधिकार दिया जाना चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव आयोग की मजबूती बहुत आवश्यक है। अगर हम चुनाव आयोग के अधिकारों को छीनकर अदालतों के पछड़े में फंसा देंगे तो अदालतें निर्णय नहीं ले सकती। अदालतों के पास वैसे ही इतने केस हैं कि वो फुर्सत कहां है, कौन सी अदालत निर्णय लेगी? कोई अदालत के पास टाइम नहीं है इस तरीके के केस तय करने के लिए। चुनाव तो 14 दिन और पूरी व्यवस्था 1 महीने में होती है। 1 महीने में तो अदालत में कहीं डेट नहीं लगती। आप देखती हैं प्रांजलि जी, जो भी केस होते हैं हाई कोर्ट में जाके दायर करे जाते हैं, वो दूसरा चुनाव आ जाता है, पिछले का निर्णय नहीं आता। एशवाई कुरैशी ने यही कहा है चौधरी जी, उन्होंने कहा है कि अगर ये मामला कोर्ट में जाएगा तब तो ये पता नहीं कब तक ये लंबित रहेगा, कब तक सुनवाई होगी इस पर। ये तो मैं पूरी तरह सहमत हूं जो कुरैशी जी ने कहा है। ये देश के लोकतंत्र की बात है, सवाल कांग्रेस का नहीं है, सवाल आज के चुनाव का नहीं है। सवाल देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हमको संवैधानिक संस्था, क्या इसको भी हम सीबीआई की तरह बना दें कि जो भी सरकार आएगी वो सीबीआई का दुरुपयोग करेगी? तो चुनाव आयोग को इस तरीके से नहीं बनाया जाना चाहिए। और जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अगर ऐसा कोई निर्णय लिया है कि कांग्रेस गलती तो वो कर रही है, लोकतंत्र के लिए गलत है। पूरी तरह से लोकतंत्र पर हमला होगा, चुनाव आयोग के अधिकारों का हनन होगा। और चुनाव आयोग के अधिकारों में अगर हम कटौती करते हैं, जैसा कि बात सामने आई है आज एक अखबार के समाचार के माध्यम से, तो इसका लोकतंत्र पर भारी नुकसान होगा। और इसको कांग्रेस को भी संभलना और समझना पड़ेगा कि इसके नुकसान की भरपाई ना दिग्विजय सिंह कर पाएंगे, ना राहुल गांधी कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा। अगर इस तरीके से हम हमला करेंगे संवैधानिक संस्थाओं पर, यह बर्दाश्त नहीं करेगी भारत की जनता, क्योंकि सवाल लोकतंत्र का है। अरे आजादी की लड़ाई लड़ने वाले शहीदों ने जो शहादत दी थी, क्या उन्होंने आज इस सब करने के लिए छूट दी थी? नहीं, छूट इस बात की है, आप जनता में जाइए, अपनी बात कहिए, अपनी नीतियों को रखिए, विकास करिए, देश के लोगों का भला करिए। सेवा के लिए चुनाव जीता जाता है, लेकिन ये इमरजेंसी की तानाशाही को याद ना करें। तानाशाही खातिर चुनाव के ना जीतल जाला, और कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ पर गलती कर रहा बा, चुनौती दे करके एगो संवैधानिक ढांचा के चुनौती देवल कौनो सरकार के या फिर केहू के हक में नहीं है। और लोकतंत्र में भी कहल जा सकेला कि बिल्कुल कहीं ना कहीं सोचनीय बा, और कांग्रेस के भी एकरा पर सोचे के चाहिए। अभी भी चरण बाकी बा, अभी भी कई दौर बाकी बा, और कम से कम गलत मैसेज जे बा वो आम जनता के पास ना जाए और विपक्ष के मौका ना मिले। ये काम बस कांग्रेस के सोचे खातिर। वक्त पे एगो ब्रेक के बाद होगी 5वां चरण की बात होगी। जी हाँ, 49 सीट के संग्राम में अब बुंदेलखंड के भी एक बड़ा हिस्सा बा, और अब कहल जा रहा बा कि अब बड़ा लोग के गढ़ में जा पहुंचल बा चुनाव। बात होगी खास तौर पर मथुरा पर। झारखंड के मुख्यमंत्री का संकल्प, सरकार को पारदर्शी एवं प्रशासन को संवेदनशील बनाना। अब करें उनसे सीधी बात, आपका CM.com पर करें शिकायत, बस एक क्लिक पर खड़ी है राहत। अब सीधा संवाद CM से। हेल्पलाइन नंबर 0651-305-9999। आपका CM.com लिंक फेसबुक और ट्विटर पर भी मौजूद। सबसे ज्यादा जाट बाहुल्य क्षेत्र मथुरा जिला है। क्या मथुरा जिले में कोई जाट नेता नहीं है? सबसे ज्यादा गुंडागिरी इनने बढ़वाई है।
60 कोस की परिक्रमा भाजपा के शासनकाल में ही पक्की हुई थी। जो आप वादे कर रहे हैं, हम लैपटॉप देंगे, गाय देंगे, बिजली देंगे, वो आखिरकार देंगे कैसे? 5 साल शासन में इतने भ्रष्टाचारी हुई है जिसका कोई जवाब नहीं। मथुरा के हाल, मथुरा के नाम आवते ही भगवान श्री कृष्ण के नाम भी आ जाला आखिर। लेकिन आखिर भगवान श्री कृष्ण के नगरी के हालत कैसन बा, वहाँ के हकीकत कैसन बा, आगे हम नजर डालब। लेकिन कितना सीट बा पहले जाने के वहाँ के पूरा भौगोलिक स्थिति। देखिए 5 सीट बा, छाता बा, मांट बा, गोवर्धन बा, मथुरा बा। ये हम रोवा के दिखावत रही है कहाँ कहाँ बा चुनाव जोन। खास तौर से अगर बात मथुरा के कहे के चाहब तो कुछ जमीनी वहाँ के हकीकत बा, एक नजर डाले के वहां पर। पांच सीट बा मथुरा में। देखल जाओ प्रत्याशी कौन कौन बाड़े वहां से। मान से देखी सबसे दमखम जौन मुकाबला बा, जयंत चौधरी के भी एगो नाम बा, काहे कि अजीत सिंह के बेटा बाड़े और जौन बड़ बड़ दिग्गज बाड़े, अब उनकर नाम भी एकरा में शुमार हो गए बा। और बलदेव से किनकर किनकर नाम बा सीधा ग्राफिक्स के माध्यम से हम दिखा रहल बानी। मथुरा देखी, मथुरा में किनकर किनकर नाम बा और साफ तौर से झलक रहा बा कि हाँ एक बार भी कड़ा मुकाबला देखे के मिल सकेला मथुरा में। हालांकि वहां पर आरएलडी की अभी भी विश्वास बा कि ओकर जौन दबदबा बा वही कायम रही। छाता के हम दिखा रहे बानी ग्राफिक्स के माध्यम से वहाँ कौन कौन प्रत्याशी वहां से खड़ा बाड़े। देखिए गोवर्धन के दिखा रहे बानी। टोटल बा 5 सीट बा टोटल। और पिछला बार के विजेता पर एक नजर डाले के। देखिए छाता से बसपा के लक्ष्मी नारायण की जीत भइल रहे। श्याम सुंदर शर्मा निर्दलीय मार्च से। राष्ट्रीय लोकदल गोवर्धन से पूर्ण प्रकाश। कांग्रेस के प्रदीप माथुर। और बलदेव जेगी एगो नया सीट बा है पर सुरक्षित सीट बा परिसीमन के बाद के। और अभी तमाम चर्चा के आगे बढ़ावे से पहले हम रउआ के दिखावनी है कि आखिर मथुरा के भी फिलहाल हकीकत का बा, काहे कि हमार टीवी वहाँ पर जे बा जाकर के अपने खास दौरा भी कैले बा और ओकर खास चंक हम दिखाए कि आखिर मथुरा के जौन पब्लिक बा का कहनाम बा वहाँ के। लेकिन ओकरा से पहले चर्चा के तनी आगे बढ़ावे के चाप चौधरी साहब के साथ में। चौधरी जी मथुरा का नाम आया है, इसके साथ ही आपने देखा कि मथुरा की स्थिति के अगर हम लोग बारे में बात करें तो स्थिति बहुत अच्छी हम नहीं कह सकते हैं मथुरा की। देखिए प्रांजलि, कुछ लोग तो वही हैं जो बराबर जीतते चले आ रहे हैं जी। चाहे प्रदीप माथुर की बात करें, बराबर चुनाव जीत रहे हैं। श्याम सुंदर शर्मा की बात करें, पार्टी बदलते हैं लेकिन चुनाव जीत रहे हैं। लक्ष्मी नारायण है, पिछला चुनाव जीते उससे पहले हारे थे जी। और जाट आरक्षण दिलवाने में सरदार सिंह और लक्ष्मी नारायण का ही बीजेपी की सरकार में मुख्य रोल रहा था। उत्तर प्रदेश के जाटों को आरक्षण दिलवाया था, लेकिन उन्हीं जाटों ने उनको हरवा दिया जिन्होंने आरक्षण दिलवाया। तो आरक्षण की स्थिति तो ये। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और मथुरा वासियों का अपना अलग एक सोच है। वहां के लोगों की जो सोच है उसको अगर हम देखें तो विकास वहां नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। विकास नहीं है, उसके बाद भी लोगों को चुनाव जिताया है। ये मथुरा के लोगों की
अपनी सोच है। जातिवाद की जो छाता और ये जो माठ की सीट है, आप कहें माठ में श्याम सुंदर शर्मा आज लड़ रहे हैं, उनके सामने अजीत सिंह के सुपुत्र लड़ रहे हैं जयंत चौधरी, और उन्हीं जयंत चौधरी की वजह से अनुराधा चौधरी को लोकदल छोड़ना पड़ा और समाजवादी पार्टी में जाना पड़ा। ये भी जयंत चौधरी की बड़े दिग्गजों में है जयंत चौधरी। अब आने लगी अपने पिता की वजह से। अब देखिए वो अपने पिता की वजह से थे बड़े नाम। भाई ये सब जो है ना, ये नाम जो है ये पिताओं की वजह से है, इनका कोई कर्म तो है नहीं, कोई योगदान तो है नहीं समाज में। अगर देखें कर्म की आपने बात की, कर्म अभी अगर हम आपको याद दिलाएं, अभी चौधरी साहब याद है, ये सारे चैनलों में, सारे मीडिया में ये खबर छा गया, सरेआम दिखाई पड़ा है कि किस तरीके से जयंत चौधरी नोट बांटते हुए नजर आए। यानी कि क्या आरएलडी पैसों के माध्यम से अपनी सीटों को जुगाड़ करने में लगी हुई है। अब देखिए आज सत्ता में है, कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस की कौन सी मजबूरियां थी जातिवाद की राजनीति की वजह से। और मैं एक बात कह सकता हूं प्रांजलि कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट नाराज है, और नाराज वो इसलिए है कि जो बात उनको कह के कांग्रेस में शामिल हुए थे, जाटों को केंद्र में आरक्षण दिलवाएंगे, वो पूरा नहीं कर पाए और मंत्री बन गए हैं बस। और मंत्री बनने के बाद उसी का नशा तो वो कहेंगे ना कि जीत के बाद हम दिलवाते हैं। जीत के बाद कैसे आप दिलवा देंगे? आप जब शामिल हुए थे आपने वायदा किया था। कहां गया हरित प्रदेश का नारा? अजीत सिंह जी बताए ना, जो हरित प्रदेश का नारा पूरा लिए घूम रहे थे, हरित प्रदेश बनाएंगे। मंत्री बनने के बाद ना प्रदेश बचा ना आरक्षण बचा। इस बात से जाटों में नाराजगी है, और नाराजगी यही नहीं है, नाराजगी मुजफ्फरनगर में है, नाराजगी मेरठ में है, नाराजगी बागपत में है, नाराजगी गाजियाबाद है, बुलंदशहर है, मथुरा है, अलीगढ़। आखिर नाराजगी की वजह क्या है? चौधरी चरण सिंह का क्षेत्र है, बहुत सम्मान की दृष्टि से चौधरी चरण सिंह का नाम लिया जाता है इस क्षेत्र के अंदर। किसानों के एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि उनसे बड़ा कोई रहनुमा उत्तर प्रदेश में, बिहार में और उत्तरी भारत में चौधरी चरण सिंह से बड़ा नहीं। तो उनके बेटे ही अजीत सिंह। अब बेटे उस विरासत को क्यों नहीं संभाल पाए? सिर्फ कुर्सी मोह नहीं होना चाहिए, सत्ता से मोह अगर करेंगे तो आप गलतियां करेंगे, और सत्ता के मोह में आकर आप चले गए। और कांग्रेस ने जो किया है ये सारा जाट राजनीति के कार्ड को खेला है, और कोई वजह नहीं थी। एक तरफ आप कहते हैं हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, हम धर्मनिरपेक्ष हैं। बहुत ज्यादा सीट नहीं निकलेगी, ऐसा चौधरी साहब ऐसा लग रहा है आपको? जिस तरह से नाराजगी आज हो रही है जी, वो नाराजगी जो है अजीत सिंह जी को भी अब मालूम हो गई है। अभी वो शामली गए थे, मुजफ्फरनगर गए थे, बागपत क्षेत्र में गए थे, वो घूम रहे हैं, और उनको लोगों की नाराजगी अब समझ में आएगी। अभी वो पिछले समय ढिकौली गांव में गए थे, क्या परिस्थितियां थी ढिकौली के अंदर मीटिंग की, पूरा अखबारों में छपा है, दैनिक जागरण, अमर उजाला, लोकल अखबार है प्रदेश के, उनमें सब छपा है कि खाली पड़ी रही कुर्सियां। बेटा उनका जा रहा है शामली के पास, जाटों का बड़ा गढ़ है, वहां लोग नहीं है। तो ये मीटिंगों में अगर 100 आदमी और 150 आदमी होंगे और 50 आदमी होंगे तो ये नाराजगी है। जहां पर बहुत भारी भीड़ होती थी, हजारों लोग सड़कों पे खड़े होते थे, आज वो सैकड़ों में नीचे आ गए, तो इसके लिए नाराजगी है। और इसके पहले ही आखिर क्या वजह है प्रांजलि कि जो सांसद बनाया मथुरा के लोगों ने, उस बेटे को किस वजह से आप विधानसभा का चुनाव चौधरी जी, ये खेल क्या है? चौधरी जी, अभी हमारे ही चैनल में ये खबर दिखाई गई कि अब अगर आरएलडी की कहीं पर रैली हो रही है, सभा हो रही, तो उसे रोकने के लिए किस तरीके से वहां पर डांस दिखाया जा रहा है ताकि वो भीड़ बांधे। भीड़ अगर इकट्ठी नहीं हो रही तभी अब ये परिस्थिति आ गई है पार्टियों के पास, उन चेहरों के पास। बात करब हम एक पर खास तौर से चर्चा पर बात करब कि आखिर मथुरा के स्थिति का बा, और बड़ दिग्गज मतलब कि बड़ फाइट में, बिग फाइट में एगो जयंत चौधरी के भी नाम बा की मान से खड़ा बाड़े, और कहीं ना कहीं अपन पिता के छाया पर ही निर्भर नजर भी आ रहा बाड़े। वक्त एगो ब्रेक।